हम लोग यहाँ पे मेयर के ऑफिस में बोलते हैं, वो कहते हैं ये पीडब्ल्यूडी के काम है। पीडब्ल्यूडी को बोलते हैं, वो कहते हैं ये नगर पालिका के काम है। मैडम भी आई थी, तभी भी उन्होंने एक्शन को बोला था। उन्होंने सितंबर तक लास्ट डेट दी थी, लिख के भी रिटर्न में लिख के भी दिया था कि भी सितंबर तक ये हो जाएगा। और सितंबर भी आजकल में ख़त्म हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम लोग आए हैं झीलों की नगरी ऋषिकेश में। जी हाँ, अब झीलों की नगरी ऋषिकेश क्यों है ये भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि मेरे पीछे जो नदी आप लोग बहती हुई देख रहे हैं, काले पानी की नदी, ये यहाँ से नहीं आ रही है, ये बहुत आगे से ऊपर से बहती हुई आ रही है। और ऋषिकेश की जनता इसलिए त्रस्त है, इस पानी से त्रस्त है। इसमें ना जाने कितनी लाखों बीमारियाँ इस पानी में बहती हुई आ रही है, लेकिन ऋषिकेश का प्रशासन, नगर निगम का प्रशासन मौन है। उसे कोई मतलब नहीं है इस पानी से, इस अव्यवस्था से। और ये अव्यवस्था भी कहाँ पे है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग खड़े हैं कोयल घाटी चौक पे, जो ऋषिकेश का सबसे महत्वपूर्ण चौक है। मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि एक बार चौक को दिखाइए, कितना मेन चौराहे पे हम लोग खड़े हुए हैं। और इस मेन चौराहे के बिल्कुल किनारे पे ये नाला पानी का फूट चुका है, जिसको नगर निगम प्रशासन अनदेखा कर रहा है। ये समस्या, ये परेशानी आज की नहीं है, ये बहुत समय पुरानी परेशानी है। बहुत समय से जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, वो त्रस्त होते हैं। लेकिन इस नाले का जो भी निस्तारण है वो नगर निगम से अभी तक नहीं हो पा रहा है। और ये नाला हर बरसात में फूट जाता है, लेकिन अभी तो बेबरसात का मौसम है और तब भी ये नाला फूट चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग खड़े हैं आज झीलों की नगरी ऋषिकेश में। और ये जो नदी है, ये जो झील है, बहुत लंबी, कई किलोमीटर लंबी ये झील है। चुंगी के क्षेत्र से ये बहती हुई आ रही है। आपको वो क्षेत्र भी हम लोग अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि वो क्षेत्र भी कौन सा है जहां से ये पानी बहता हुआ आ रहा है। इसी के ठीक बगल में ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक से एक दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में हैं। आवाजाही का जो रास्ता है वो इस नाले को पार करके लोगों को जाना पड़ रहा है। गंदा नाला, बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं कि घरों के टॉयलेट का पानी इस नाले में आता है। और नगर निगम प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन बिल्कुल मौन है। इस नाले को लेकर कोई भी कार्रवाई, ये वो विकास की बात है, ये वो सरकार विकास की बात करती है जो ये कहती है कि हम शहर में विकास करेंगे। 4.5 साल से ज़्यादा भाजपा की सरकार को ऋषिकेश में हो गए, नगर निगम की सरकार को ऋषिकेश में हो गए, लेकिन आज तक ये नालों की स्थिति नहीं बन पाई। आज तक इनसे ये नाला नहीं ढंग से बन पाया। तो आखिर किस विकास की बात भाजपा सरकार कर रही है या नगर निगम ऋषिकेश प्रशासन कर रहा है? देखा आप लोगों ने, अभी आप लोगों को मैंने कोयल घाटी क्षेत्र का जो नाला दिखाया था कि कहाँ पे फूट रहा है, ये भी वहीं का एक क्षेत्र है। मात्र 100-200 मीटर की दूरी पे ये क्षेत्र है। और यहाँ आप देखिए कि कितनी बुरी स्थिति यहाँ पे हो चुकी है। रोड भी जर्जर है, रोड की स्थिति भी बिल्कुल खराब है। और ये जो नाला बीच में कम से कम आप देख रहे हैं 2-3 फुट का ये जो नाला बन चुका है, इसको पार करके लोगों को पीछे वाले क्षेत्र में जाना पड़ता है, जो गंगानगर का क्षेत्र है। वहाँ से ये गाड़ियाँ निकल के जाती हैं। और ये क्षेत्र तो अभी है, बरसातों में तो इसकी स्थिति और बद से बदतर हो जाती है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, आपसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, कब से ये स्थिति यहाँ पे ऐसी बनी हुई है? ये पिछले साल फरवरी में यहाँ तक नाला बनाया था और उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने इस पे आगे कोई काम नहीं करा। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, लोगों को आने जाने में भी समस्या होती है। कभी नगर निगम ने ये सोचा कि इस स्थिति में कुछ सुधार करना चाहिए या इसमें कोई उपाय है? मेयर मैडम भी आई थी, तभी भी उन्होंने एक्शन को बोला था। उन्होंने सितंबर तक लास्ट डेट दी थी, लिख के भी रिटर्न में लिख के भी दिया था कि भी सितंबर तक ये हो जाएगा। और सितंबर भी आजकल में ख़त्म हो रहा है। सितंबर तो अब खत्म ही हो चुका है, वो आखिरी डेट भी अब निकल गई होगी, जाहिर सी बात है। देख रहे रोज यहाँ पे लड़के लड़कियाँ गिर जाते हैं, कॉलेज के लड़कियाँ गिर जाते हैं, बूढ़े लोग गिर जाते हैं। यहाँ पे गाड़ी निकालते हैं और फिसल जाती है, गिर जाते हैं। तब भी नगर निगम प्रशासन मौन है, ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा सरकार तो आई इस बिना पे थी कि हम विकास कार्य करेंगे। भाजपा ने तो फिर क्या काम करा? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ तो कहीं ना कहीं बदलाव की अब जरूरत है?
सर इसमें तो मैं क्या बता सकता हूँ कि किसका, हम लोग यहाँ पे मेयर के ऑफिस में बोलते हैं, वो कहते हैं ये पीडब्ल्यूडी के काम है, पीडब्ल्यूडी को बोलते हैं, वो कहते हैं ये नगर पालिका के काम है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बात डाल देते हैं, के ऊपर बात डाल देते हैं और ये काम निष्कर्ष कोई नहीं निकल रहा। तो बात यही है, पिछले साल फरवरी से ये हालात है, पिछले साल फरवरी से हालात हैं। आप लगाइए कि 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जनता परेशान हो रही है, आम व्यापारी, क्योंकि जिनकी दुकानें इस नाले के इस तरफ हैं उनको डेली की ये दुविधा यहाँ पे देखनी पड़ती है। पूरा दिन यहाँ पे बदबू आती रहती है, गंदा सीवर का पानी आता है, बनखंडी का, शांति नगर का सारा सीवर का पानी आता है, पूरा दिन बदबू में बैठना पड़ता है यहाँ पे, पूरे दिन बदबू में बैठना पड़ता है। ना जाने कितनी बीमारियों को लेकर ये पानी यहाँ पे आ रहा है, और यही समस्या और भी लोगों की है, केवल 1-2 की नहीं, बहुत से लोगों की ये समस्या है। क्योंकि जो हालात आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये हालात आज के नहीं है, ये हालात पिछले 1-1.5 साल से हैं। और जो जैसा कि इन्होंने बताया कि न जाने कितने युवक युवतियां जब इसको पार करते हैं गाड़ियों से तो वो गिर भी जाते हैं, उन्हें चोट भी लग जाती है, उसके बावजूद नगर निगम प्रशासन कोई कार्रवाई करने पे राजी नहीं है। हम इस विषय पर और किन लोगों से बात होनी चाहिए या क्या इसका उपाय होना चाहिए, इस पे भी आगे विचार करने की आवश्यकता है। मैंने जो बात कही कि हम लोग हैं झीलों की नगरी ऋषिकेश में, वो मैंने ऐसे ही नहीं कहा। अभी घूमते घूमते एक झील और हमें मिली है, ये देखिए, पूरा एक जल स्रोत है गंदे पानी का, बिल्कुल एकदम कूड़े वाले पानी का, डंपिंग यार्ड के ठीक पास में। और इतना बदबू यहाँ पे इस समय है, मैं खड़ा हुआ हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे कि खड़ा होना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो लोग जो यहाँ रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे होंगे। और बड़े बड़े एसी कमरों में बैठ के जो मेयर हैं, नेता हैं, वो अपना आराम से कमरों में बैठे हैं, लेकिन किसी को भी इस स्थिति का आभास नहीं है कि यहाँ पे आखिर क्या स्थिति बन चुकी है। पूरा नाला है, बहुत बड़ा एक गंदा नाला है जो बिल्कुल एकदम आवासीय क्षेत्र से होता हुआ और यहाँ पे आ रहा है। और इसको लेकर भी नगर निगम प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, कोई सुध नहीं है कि आखिर अगर इस नाले का निस्तारण नहीं कर सकते तो इसको कम से कम ढका जा सकता है या यहाँ पे कोई भी उपाय किया जा सकता है, लेकिन नहीं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इतना ही नहीं, सड़कों की भी स्थिति आपको दिखा चुके हैं हम, और नाले की भी स्थिति आपको दिखा दी है। कूड़े का ढेर आपको एक और हम अब दिखाने वाले हैं कि आखिर और क्या क्या चीज़ें हैं। और ये वो बेसिक मुद्दे हैं, ये वो बेसिक बातें हैं जिनको लेकर ऋषिकेश की जनता आज से नहीं पिछले कई साल से आवाज़ उठाती आ रही है। लेकिन महापौर अनीता ममगाई को, मेयर को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सुध नहीं है। आखिर वो क्यों मौन है, इस पर भी बात करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। आपके भी क्षेत्र में अगर ऐसी कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, पिनअप कीजिए वहाँ की फ़ोटो को और टैग कीजिए वहाँ के लोकल पार्षद को, वहाँ के मेयर को, वहाँ के मंत्री को, और हमें बताइए। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।